गुड आफ्टरनून सर। सर मेरा ये सवाल था कि जिन बच्चों ने अभी प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है और मेंस में अपीयर होने जा रहे हैं, उन्हें इन कुछ महीनों में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, आपकी साइड से उनके लिए क्या टिप्स होने चाहिए, खासकर हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए? ओके। सबसे पहले तो जिन लोगों ने प्री क्वालिफाई किया है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। स्ट्रैटेजी को लेकर जो भी अब हमारे पास समय बचा है उसमें सबसे पहले तो हिंदी माध्यम वालों के लिए मैं ये कहूँगा कि क्वालिफाइंग का जो पेपर है उसमें इंग्लिश आती है, उस पर भी काम करें। और कम से कम 10 वर्षों का पेपर भी अगर आप सॉल्व कर लेते हैं उससे आपको काफ़ी एज मिलेगा और आप समझ जाएंगे कि इसमें हम किस लेवल तक हैं और हमें अभी क्या और तैयारी करनी है। मतलब पहला तो अप्रोच यही हो कि क्वालिफाइंग इंग्लिश के पेपर पे काम करें। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे, ऑप्शनल, एस्से और एथिक्स। ये 3 ऐसे पेपर हैं जिसमें अच्छे मार्क्स ने सिलेक्शन में, रैंक में एक बड़ी भूमिका निभाई है, अगर इंटरव्यू को हटा भी दें तो यहां पर अब हमें चारों पेपर विद एस्से काम करने की जरूरत है। और अब एक ऐसा समय है जब निबंध को लेकर आप अलग अलग फिलॉसॉफिकल कोट को लेकर, करंट इश्यूज को लेकर कम से कम प्रस्तावना जरूर तैयार कर लें। वो प्रस्तावना किसी काल्पनिक घटना से हो सकती है, किसी कहानी से हो सकती है, किसी अच्छे कोट से हो सकती है, लेकिन प्रस्तावना पर काम जरूर कर लें। अगर आप अभी से हफ्ते में एक ऐसे भी लिखेंगे तो आप देखेंगे आपकी तैयारी काफी बेहतर बढ़ेगी। GS1 चूंकि उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोसाइटी है, ऐसे में वहां पर हमें काम करना है अपने आप को सीमित करने का, प्रेजेंटेशन के द्वारा वर्ड लिमिट में अपने आप को रखने का। सेकेंड पेपर में जहां पॉलिटी, गवर्नेंस और IR है, मैं चाहूंगा कि बच्चों से यह काम जरूर करें कि जो पिछले कुछ सालों में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में चर्चा रही हो उसे एक डायरी में नोट कर लें। जैसे पैसिव यूथेनेशिया का केस हुआ जो अभी गाजियाबाद में, या फिर अभी अभी जो एक कोर्ट ने निर्णय दिया है कि गृहिणियों की आय 30,000 रुपए होनी चाहिए, तो किसी ना किसी तरह मिलाकर यह चीज पूछी जा सकती है या इसका इस्तेमाल हम ऐसे में भी कर सकते हैं। थर्ड पेपर जिसमें इकोनॉमी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, डिजास्टर है, सिक्योरिटी है, यहां डेटा बड़ा इंपॉर्टेंट है, फैक्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मैं चाहूंगा नीति आयोग की रिपोर्ट, जो भी आपके पास सर्वे, जो भी चीजें हैं उसका जो ऑथेंटिक डेटा है उसको लेकर डायरी में नोट करें और उसका इस्तेमाल अपने आंसर में जरूर करें। और चौथे प्रश्न जो एथिक्स है उसमें जो कीवर्ड्स हैं एथिक्स के टर्म के, मोरालिटी के, वैल्यूज के, इन सब पर बेहतर उदाहरण के साथ जो करंट से जुड़ते हों उसको लेकर लिखें और केस स्टडी को सॉल्व करें। और निचोड़ यह है कि अब आपके पास कुछ मित्र होने चाहिए। एक मित्र है PYQ। आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो और उसके आंसर जरूर से जरूर लिखिए। अगर पूरा आंसर ना लिखें तो उसका फॉर्मेट जरूर, की पॉइंट जरूर तैयार कर लें। दूसरा, टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें क्योंकि आंसर लिखने की आदत डालना बड़ा जरूरी है। और तीसरा, प्रेजेंटेशन पे ध्यान दें। इस समय प्रेजेंटेशन पर मार्क्स बहुत मिलता है और इंग्लिश और हिंदी माध्यम में यह एक बड़ा अंतर होता जा रहा है कि हम कैसे फ्लो चार्ट से, कैसे पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन से अपने आंसर की क्वालिटी को इनहेंस कर सकते हैं, कम शब्दों में बहुत बेहतर बातें एक्सप्रेस कर सकते हैं, यह सीखने की जरूरत है। तो मुझे लगता है अब इतने समय में अगर हमने आंसर राइटिंग, डेटा कलेक्शन, बेहतर केस स्टडी, एस्से की प्रस्तावना पर काम किया और सारे पेपर को कम से कम एक बार लिख डाला टेस्ट सीरीज के माध्यम से और PYQ सॉल्व कर डाला, तो हम बेहतर रेस में होंगे और निश्चित ही सिलेक्शन की ओर आगे बढ़ेंगे। सर मेरा एक और सवाल था आपसे कि जिन्होंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया उनके लिए तो बहुत अच्छी खबर है, बट बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं किया, बहुत निराश भी हैं, बहुत डिसअपॉइंट भी हैं। एक साल की मेहनत या कुछ बच्चों की कई सालों की मेहनत जो काफ़ी वेस्ट हो गई, उन्हें ऐसा लगता है। तो उन बच्चों के लिए अगर आप कुछ कहना चाहें सर तो? पहली चीज उनको ये बताइए कि मेहनत कभी वेस्ट नहीं होती। और इस बार का तो पेपर जैसा UPSC ने बनाया था वो खुद जानते हैं, क्योंकि अब क्या कहा जाए कि किस आधार पर वो क्या स्क्रीनिंग करना चाहते थे। बेटा अगर आप ऑनेस्ट हैं अपनी तैयारी को और आप प्रतिबद्ध हैं, कमिटेड हैं कि मुझे बनना ही है, तो सबसे पहले अपना विश्वास मत खोइए, क्योंकि ये जीत आत्मविश्वास की है, कॉन्फिडेंस की है और लड़ते रहने की है।
अगर आपने लक्ष्य बनाया है, ठीक है, एक फेज गया, एक ये मान के चलिए कि ये वर्ष मेरा नहीं था, अगला वर्ष मेरा होगा, इस कमिटमेंट के साथ लग जाइए। फिर से अपनी गलतियों को स्वॉट एनालिसिस कीजिए, हमारी स्ट्रेंथ क्या रही, हमारी वीकनेस क्या रही, अपॉर्चुनिटी थ्रेट को देखते हुए 1 साल का पूरा रोड मैप बनाइए। अभी यह समय है कि आप मेंस कम प्री के हिसाब से पढ़ना शुरू करें और मेंस पर ज्यादा फोकस करें, क्योंकि जब 1 साल बचा हुआ है प्री में फेल होना इस पूरी असफलता को स्पष्ट नहीं कर देता है। आप सब 1 साल का पूरा अपना कार्यक्रम बनाएं और अभी कोर इशू जो स्टैटिक पार्ट है उस पर बहुत अच्छे से पूरी मुकम्मल तैयारी कर लें, ना केवल रिवीजन करें बल्कि उस पर भी जो लड़के इस बार मेंस देने जा रहे हैं उसी तरह आप भी आंसर राइटिंग कर लें। पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इवन एथिक्स, और साथ ही साथ अपने ऑप्शनल की पीवाईक्यू और खासकर टेस्ट सीरीज को सॉल्व कर लें। और दिसंबर आते आते अपने आप को पूरी तरह पीटी स्पेसिफिक तैयारी में लगा दें, वहां भी ऑब्जेक्टिव टेस्ट देखें और खासकर ये एनालाइज जरूर करें कि किस तरह के प्रश्नों में ज्यादा गलती हो रही है, क्या वो फैक्चुअल है, क्या वो एनालिटिकल है। और इस बार का जो पेपर था जिसमें बहुत ज्यादा इन्फरेंस वाले क्वेश्चन आए थे, लॉजिकल क्वेश्चन आए थे, जिससे लेंदी बहुत हो गया था। पॉलिटी से जितने क्वेश्चन आते हैं उसको हटाकर एक नई अप्रोच से क्वेश्चन पूछे गए, तो हम केवल यह फिक्स ना करें कि पॉलिटी से 20 आ जाएगा, इकोनॉमिक्स से 10 आ जाएगा, हम सारी तैयारी करें और लेंदी पेपर होगा तो उसमें कैसे हमारा जो स्कोर है वो कम से कम 80 प्लस हो जाए। इसको लेकर टेस्ट सीरीज से जरूर निश्चितता अपनी रखें और तैयारी ऐसी करें। जो मेरा संदेश है कि केवल पीटी पास ना हो बल्कि मेंस भी क्वालिफाई हो और आप लास्टली सेलेक्ट हो जाएं। इसलिए 1 साल में मेंस, पीटी और अपनी पर्सनालिटी डेवलपमेंट इन सबको देखते हुए आगे बढ़ें।